पत्थर के कमरे की गहराई से बाहर निकलने वाली आकृति प्रभावशाली ढंग से जेड सफेद हड्डियों के खंडों से बनी थी। कंकाल का पतला शरीर पत्थर के कमरे में खड़ा है। मूल जेड सफेद शरीर रक्तसार को अवशोषित करने के बाद और भी सफेद हो जाता है और पूरे शरीर से एक मोटी रक्त धुंध निकलती है जो लाल रंग में बदल गई है, जो लोगों को बहुत तेज की अनुभूति देती है। कंकाल की आंखों के गड्ढों में 2 फीकी लाल बत्तियां थोड़ी थोड़ी टिमटिमाती है। फिर उन दोनों ने देखा कि जो रक्त अभी अभी कंकाल में विलीन हुआ था वो सम्राट के कंकाल की छाती पर फिर से संघनित हो रहा था, जहां रक्तलाल रक्त की कुछ बूंदें धड़क रही थी और रक्तलाल रंग से अद्वितीय शक्ति निकल रही थी। ये मशीन के समान ही होना चाहिए जो कोर के रूप में रक्त द्वारा संचालित हो, ताकि कंकाल को थोड़े समय के लिए पुनर्जीवित किया जा सके। इस प्रकार सम्राट के रक्त की रक्षा की जा सके, लेकिन जब तक कंकाल को नियंत्रित किया जा सकता है या रक्त को पकड़ा जा सकता है, तब तक कंकाल खुद पर हमला नहीं कर पाएगा। सु जुएंग ने भी अपनी खूबसूरत आंखों को थोड़ा हिलाया, इसलिए उसे भी कुछ ऐसा ही मिला। अच्छी चीजें पाना वाकई इतना आसान नहीं है। जियाओ यान ने जोर से गाली दी, जैसे कि उसे सिर्फ अपनी समझ से पता था कि कंकाल की मौजूदा ताकत 4 सितारा डू डी की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत थी। पराजित होने की बात तो दूर, जब कंकाल की कर्कश और पुरानी आवाज धीरे धीरे कम हुई तो पत्थर के कमरे के बाहर खड़े दोनों के हाव भाव भी थोड़े बदल गए। ऐसा लगता है कि आज अगर आप इस सम्राट के कंकाल को नहीं हराते हैं तो आप आसानी से निकल नहीं पाएंगे। इसे लेना तो दूर की बात है, सम्राट के खून के लिए। इसके अलावा जियाओ यान ने अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग से सुना कि एक मजबूत आदमी का खून का सार जो 7 सितारा डू सम्राट के शिखर के बराबर है, बहुत उपयोगी है और इस जेड सफेद कंकाल का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग ने इसका केवल संक्षेप में उल्लेख किया है, कोई और पाठ नहीं है। लेकिन घबराओ मत, इस कंकाल में बलवान व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई आत्मा की छाप है। भले ही ये रक्तसार की शक्ति से सक्रिय हो, ये असली 7 सितारा डू सम्राट बलवान व्यक्ति नहीं है। ये असंभव नहीं है, लेकिन आधार ये है कि हमें सेना में शामिल होना चाहिए। अन्यथा यदि ये उनमें से प्रत्येक द्वारा पराजित हो जाता है तो ये बहुत संभावना है कि पूरी सेना का सफाया हो जाएगा। जियो यान ने गंभीरता से कहा। उसकी बात सुनकर सु जुएंग भी बहुत सहमत हुई। यदि खंडहर में ऐसी ताकत नहीं होती तो वो इस कंकाल से नहीं डरती। लेकिन अब तुम्हारा अग्नि योगिनी कहाँ है? इसे बुलाओ और मैं 3 मिनट में इस कंकाल को हल कर सकती हूं। सु जुएंग ने हरे कमल पर कदम रखा और नीली पवित्र लपटों ने उसे घेर लिया। वो स्पष्ट रूप से कुछ कर रही थी। ये अभी गहरी नींद में सो गया है। जियो यान ने भी भौहें सिकोड़ी। अरे, अब बहुत परेशानी है, मुझे 5 मिनट दो। सु जू ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली और फिर अपने होठों को हल्के से काटा और नीली लपटें उभरी। सु जुइंग ने देखा और पाया कि सम्राट के कंकाल की सतह पर रक्तलाल रंग गहरा और गहरा होता जा रहा था और उसके भीतर का रक्तलाल रक्त सार लगातार राजसी शक्ति को बाहर निकाल रहा था और ये उसके शरीर पर तेजी से घूम रहा था। सभी अंग जलमग्न हो गए। जियाओ यान और सु जुइंग ने भी वही जगह देखी। आगे बढ़ो, तुम अब और इंतजार नहीं कर सकते, नहीं तो जब खून ज्यादा फैलेगा तो इस कंकाल की ताकत भी बढ़ जाएगी। जियाओ यान ने जोर से चिल्लाया। जैसे ही आवाज गिरी, सु जुइंग पहले से ही समझ गई थी कि समय उन्हें और देर नहीं करने दे सकता। किंग लियांताई ने धीरे से आवाज लगाई और सियान पवित्र लौ की शक्ति ने तुरंत उसके पूरे शरीर को ढक लिया। जैसे ही पवित्र लौ बाहर आई, हवा में भरी हुई आभा भी बहुत हद तक समाप्त हो गई। पवित्र लौ की शक्ति वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरी। जियो यान भी इतना ध्यान नहीं रख सका। उसका आकार एक धुंधली छाया में बदल गया और बिजली की तरह पत्थर के कक्ष में जेड रंग के कंकाल की ओर बढ़ गया। विशाल दूधिया सफेद युद्ध की हुई ज्वालामुखी की तरह उसके शरीर से भारी मात्रा में बाहर निकल गया।
इस तरह की शक्ति ने हॉल में कीमती औषधीय सामग्रियों को एक पल में मुरझा दिया। ये देखकर कि जियो यान जब आगे बढ़ा तो वो कितना शक्तिशाली था। सु जुएंग भी बहुत हैरान थी कि जियो यान कितना संवेदनशील था। क्रैक। जेड रंग के कंकाल की आंखों में लाल रोशनी नाच रही थी। विशाल लड़ाई की भावना से घिरी काली छाया को देखते हुए ऊपरी और निचले दांतों को थोड़ा सा कुतरना और फिर एक कदम बढ़ाया। गहरे लाल कंकाल की हथेली सीधे जियो यान का सामना कर रही थी और उसे पकड़ लिया। बैंग बैंग बैंग। कंकाल की गति बेहद भयानक थी। जैसे ही उसकी हथेली ऊपर उठी, उसके सामने का स्थान उसके द्वारा फाड़ दिया गया। उसका हाथ टूटे हुए स्थान में घुस गया और जब वो फिर से प्रकट हुआ तो वो पहले से ही जियो यान के सामने था। इस जेड रंग के कंकाल की भयानक गति ने जियो यान के दिल को भी डुबा दिया। उसकी हथेलियां मुट्ठी में बंध गई। उसके शरीर में मौजूद सभी लड़ाकू क्यूई इस समय उसके दाहिने हाथ पर संघनित हो गए और फिर अचानक बाहर निकल आए। बैंग बैंग बैंग। एक मुट्ठी कंकाल की हथेली पर पटक दी गई, लेकिन इस समय नाजुक दिखने वाला कंकाल महीन स्टील से भी ज्यादा मजबूत था। यहां तक कि जियो यान के पूरे जोर के मुक्के ने भी कंकाल को केवल एक कदम पीछे हिला दिया और खुद वो चौंक गया और एक पंक्ति में एक दर्जन कदम पीछे हट गया। थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। हालांकि ये जियो यान एक नरम दिल वाला व्यक्ति नहीं है, इसलिए अपने शरीर को स्थिर करने के बाद वो आगे बढ़ा और फिर से बाहर निकल गया। फिर से सम्राट की हड्डियों से उलझ गया और एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। चिंगारियां निकली। जियो यान की मुट्ठियां और पैर सम्राट की हड्डियों पर पटक दिए और हर बार जब वो जोर से मारता तो हड्डियों पर खून हल्का हो जाता और कंकाल की आंखों के गड्ढों में लाल चमक भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जियो यान ने यह भी पाया कि यद्यपि इस जेड रंग के कंकाल की ताकत बहुत शक्तिशाली है, जियो यान का वर्तमान शरीर इसे संभाल नहीं सकता है। लेकिन कंकाल अभी भी थोड़ा धीमा है, इसलिए जियो यान अपनी आत्मा शक्ति का बहुत अच्छा उपयोग कर सकता है। ये इससे बचने के लिए इसके हमले की कार्रवाई को पकड़ लेता है ताकि पलटवार किया जा सके। हमले के अच्छे प्रभाव को देखकर जियो यान का दिल भी हिल गया और उसने फिर से हमले को तेज कर दिया। उसी समय सु जुएंग के शरीर के चारों ओर नीली लपटें भी हिंसक रूप से टिमटिमाने लगी। चांदी की रोशनी जियो यान के पैरों पर चमकी और सीधे सम्राट के कंकाल में बह गई। उसी समय पसली पर लगा खून भी हिल गया। पसली पर लगा खून हिल गया और फिर ये एक साधारण पसली की तरह जेड सफेद हो गया। एक सफल प्रहार के साथ जियो यान बस पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसकी नजर अचानक उस पसली पर जम गई जो जेड सफेद रंग में बदल गई थी और ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर से एक अजीब शक्ति निकल रही है। बूम बूम बूम। जियाओ यान द्वारा हमला की गई पसली वास्तव में पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भी ज्यादा शक्तिशाली शक्ति उत्सर्जित कर रही थी। और इतना ही नहीं, उस पसली पर कुछ फटने वाला था। पुनर्जनन की शक्ति। लानत है। जियाओ यान ने कंकाल की जेड सफेद पसलियों को देखा तो उसकी आवाज बंद हो गई। मैदान पर लड़ाई को देखते हुए सु जुएंग थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। सम्राट के अवशेष वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। जियाओ यान जैसे शक्तिशाली हमले के बावजूद वे फिर भी हार गए। ये आत्मा की एक अवशिष्ट छाप है। अगर ये एक पूर्ण सम्राट है तो ये कितना भयानक होगा। जियाओ यान को भी लगा कि ये थोड़ा मुश्किल था। जाहिर है इस कंकाल की लड़ने की शक्ति ने उसे थोड़ा भयभीत कर दिया। क्या तुमने कर लिया? इस सम्राट के कंकाल में कुछ गड़बड़ लगती है, जियाओ यान ने भी पूछा। 1 मिनट। सु जुएंग ने भी अपने होठों को थोड़ा सा काटा और उसकी खूबसूरत आंखों के ऊपर माथे पर पसीने की क्रिस्टल की बूंदें थी। बूम बूम बूम। कंकाल की रक्तलाल पसलियां अचानक लावा के बुलबुले जैसी गहरे भूरे रंग की आभा के साथ फूट पड़ी। क्रूर लाश ऊर्जा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी इस समय कहा, ऐसा लगता है कि इस अवशेष का स्वामी थोड़ा अजीब है और मृत्यु के बाद कुछ बदलाव होने चाहिए
जियाओ यानजी सावधान। हालांकि ये आभा किसी विदेशी जाति की बुरी आभा नहीं है, लेकिन इसे अवशोषित भी नहीं किया जा सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने जल्दी से कहा। सड़क। भयानक और क्रूर लाश आभा कंकाल की पसलियों से निकली, जिससे एक विशाल समूह बन गया। हालांकि उसके गुरु जिनलोंग किंग ने उसे समय रहते याद दिलाया, जियाओ यान को उम्मीद नहीं थी कि इस शातिर लाश ऊर्जा की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज होगी, इसलिए वो इसमें से कुछ को अवशोषित करने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही भयानक लाश क्यूई ने जियाओ यान के शरीर में प्रवेश किया, उसे यीहू ने मजबूती से रोक दिया, जिसने लाश क्यूई को आक्रमण जारी रखने से रोकने की कोशिश की और दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। विस्फोट हुआ। लगभग तुरंत जियाओ यान की आंखें लाल हो गई और उसके दिल की गहराई से एक तरह की पागल हत्या बन निकली, जो उसकी समझदारी को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जियाओ यान आखिरकार दृढ़ निश्चयी है। इस भयानक स्थिति में भी वो अभी भी थोड़ी स्पष्टता बनाए रख सकता है। वो जल्दी से फेन जुए की ओर भागा। लड़ाई की भावना और फेन जुए से पैदा हुई विभिन्न आग की शक्ति पर भरोसा करते हुए अपने शरीर पर आक्रमण करने वाली बुराई का विरोध करने के लिए। लाश क्यूई। वो जानता था कि अगर इस समय उसका दिमाग शातिर लाश क्यूई द्वारा कब्जा कर लिया गया था, तो मुझे डर है कि वो एक मानवाकार की कठपुतली में बदल जाएगा, जो केवल मारना जानता था। लानत है। जियाओ यान अपने दिल में गुस्से से दहाड़ता है। उस क्रूर लाश आभा के क्षरण का बेतहाशा विरोध करता है। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि ये हाथ कंकाल की पसलियों पर रह जाएगा, जिसने जियाओ यान को चौंका दिया। और जब जियाओ यान इस अचानक और अप्रत्याशित आपदा के कारण बड़ी मुसीबत में था, तो सु जुएंग ने भी जियाओ यान को देखा, जो अचानक रुक गया और फिर देखा कि बाद वाला खून से लाल हो गया था और लगातार कांप रहा था। वो तुरंत चौंक गई। जियाओ यान, तुम्हें क्या हो गया है? सु जुएंग ने भी उत्सुकता से पूछा। यह बहुत संभावना है कि उसके सामने वाला व्यक्ति वही व्यक्ति हो जिसके बारे में उसके मालिक ने कहा था, चाहे वो कितना भी कमजोर या कमजोर क्यों न हो। सु जुएंग निश्चित रूप से उसे संकट में नहीं आने देगी। क्या भयानक लाश क्यूई है? सु जुएंग का सुंदर चेहरा भी बदल गया और उसने खुद से सोचा, क्या ये पहले पसलियों से निकलने वाली लाश क्यूई हो सकती है? क्या दुष्ट लाश क्यूई द्वारा शरीर का क्षरण हुआ था? जियाओ यान का शरीर, उसकी सुरक्षा भयानक लाश आभा के नीचे था। लगभग पीछे हटते हुए उन लाल रंग की शातिर लाश की आभा, अद्वितीय दबंग, ने सीधे विनाशकारी तरीके से हमला किया। उसके शरीर में उसकी इच्छा को नष्ट करने की कोशिश की। ये लाश ऊर्जा वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। जियो यान भी हठपूर्वक विरोध कर रहा था। हालांकि यीहू भी क्रूर, ठंडा और लाश की आभा है। सम्राट की शक्ति द्वारा उत्सर्जित लाश की आभा, भले ही वो 7 सितारा डॉडी जितनी अच्छी न हो, इससे ज्यादा कमजोर नहीं होगी। शक्ति के दमन के तहत विशेषताओं का आपसी प्रतिरोध भी कम शक्तिशाली हो गया, और ये जियो यान की वर्तमान स्थिति का दृश्य था। जाओ। और जब जियो यान इसे और सहन करने में असमर्थ होने वाला था, तो अचानक उसके कानों में एक मधुर दहाड़ गूंजी। उस आवाज को सुनकर जियो यान को तुरंत राहत मिली। क्या तुम आखिरकार ठीक हो गए हो? इस कोमल चीख के साथ जियाओ यान को भी कुछ हद तक होश आया, और फिर उसे अचानक पता चला कि उसके शरीर की सारी भयंकर ऊर्जा वास्तव में शरीर से निकलकर सु जुएंग के पास चली गई थी। सु जुएंग ने अपने जेड पैरों से जिस हरे कमल पर कदम रखा था, वो अभी भी अधिक शक्तिशाली शक्ति को संघनित कर रहा था। और फिर उसके जेड हाथ ने एक सियान बोतल पकड़ी। कंकाल और जियाओ यान के शरीर पर भयंकर लाश की आभा तुरंत बोतल की ओर आकर्षित हुई। बूम बूम बूम। इस समय सु जुएंग के शरीर से लहरों की तरह उठती हुई सियान लपटे बाहर निकली। सियान लाल रंग की भयंकर लाश की आभा से टकराया और दोनों पक्ष अचानक उन्मत्त रूप से नष्ट हो गए। पराजित होने की प्रवृत्ति आखिरकार कम हो गई। हालांकि
इससे पहले कि जियाओ यान राहत की सांस ले पाता, सु जुएंग की गंभीर आवाज सुनाई दी, सावधान रहो, ये लाश की आभा बहुत ही असामान्य है। मुझे डर है कि मैं अब इसका विरोध नहीं कर सकता। क्या? जियाओ यान का दिल कांप उठा, यहां तक कि सु जुएंग, जिसके पास पवित्र ज्वाला थी, को भी इससे निपटने में इतनी मुश्किल हुई। आखिर ये कंकाल क्या है? जियाओ यान इस लाश की क्यूई से थोड़ा हैरान था। जाहिर है, ये पहली बार था जब उसने इस तरह की चीज के बारे में सुना था। लेकिन जो भी हो, उसकी हालत अब अच्छी नहीं थी। बूम बूम बूम, और जैसे ही दोनों पीछे हटे, सु जुएंग की जेड बोतल द्वारा पहले से ही दबाई गई शातिर लाश की आभा कंकाल की पसलियों से उन्मत्त रूप से बह रही थी, और फिर उन दोनों की ओर बढ़ गई। शातिर लाश की आभा के स्रोत पर यह वास्तव में एक गुनगुनाहट की आवाज बना रही थी, और फिर एक काली रोशनी में बदल गई। सीधे जियो यान की घबराई हुई निगाह के नीचे वो एक राक्षसी आभा के साथ उसके शरीर में घुस गया। शश, पत्थर के कमरे के अंदर हवा के टूटने की आवाज गूंज उठी। यह देखकर सु जुएंग भी आगे बढ़ गई और जल्दी से जियो यान का समर्थन किया, जिसकी आंखें कसकर बंद थी और उसका पूरा शरीर लाल था। लानत है, सु जुएंग ने भी अपने जेड हाथ से जियो यान का समर्थन किया, और किंगलियन मंच पर शक्तिशाली शक्तियों के साथ नीली लपटें भी जियो यान के शरीर की ओर बढ़ी, उसके शरीर में लाश क्यूई को भंग करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसके मन में ऐसे विचार आए, जियाओ यान का पीला चेहरा अचानक से बदल गया और उसने उत्सुकता से कहा, सावधान। बूम बूम बूम, क्रूर शव ऊर्जा से बना प्रशिक्षण का एक टुकड़ा यूयू लाल बिजली की चमक की तरह पड़ रहा था। अचानक सामने के कंकालों से बाहर निकला और बिजली की तरह तेजी से सु जुएंग पर हमला किया। भयंकर हमले को देखते हुए जियाओ यान ने अनंत अग्नि के प्राचीन शासक को उठाया, केवल ये देखने के लिए कि उसके हाथ में अनंत अग्नि के प्राचीन शासक से पानी की लहरों में संघनित दूधिया सफेद लपटें भर रही थी, जो उन दोनों के सामने एक रक्षात्मक दीवार बना रही थी। धमाका, लाल लाल घोड़ा पानी की लहरों पर हिंसक रूप से टकराया और अचानक एक शक्तिशाली आध्यात्मिक झटका लगा। वे पानी की लहरें सीधे बिखर गई, पानी की धुंध में बदल गई और बीच हवा में लटक गई। फिर कंकाल से निकलने वाला हमला भी अलग अलग आग और पानी की तरंगों की रक्षात्मक दीवार से गुजरने के बाद बहुत कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी इसने जियाओ यान और दोनों पर एक अशांत भारी ताकत के साथ हमला किया। जियाओ यान ने भी जल्दी से सु जुएंग को दूर कर दिया जब उसने देखा कि पानी की लहर की रक्षा दीवार टिक नहीं सकती, क्योंकि वो ये भी जानता था कि अगर वह इस हमले से छू गया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। इसके अलावा सु जुएंग अब पवित्र लौ की शक्ति का उपयोग करके विचलित नहीं हो सकती थी, इसलिए उसे गले लगाना पड़ा और जल्दी से पीछे हटना पड़ा। बूम बूम बूम, उन दोनों के सामने एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा दिखाई दिया और जियाओ यान ने जेड सफेद कंकाल को ध्यान से देखा, और सु जुएंग के जेड पैरों के नीचे हरा कमल और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति को संघनित कर रहा था। जियाओ यान और अन्य लोग भी इस समय बहुत शर्मिंदा दिख रहे थे। उन्होंने अपने सामने कंकाल को बदसूरत भावों से देखा। वहां एक हत्यारा जैसी आकृति ने उन्हें उदासीनता से देखा। सु जुएंग ने अपने लाल होठों को कसकर काटा और गीली आंखों से अपना सिर हिलाया। अभी संकट के क्षण में जियाओ यान ने खुद को गले लगाया, जल्दी से पीछे हट गई और फिर पत्थर के कमरे के बाहर गिर गई। तभी उसने हमले को चकमा दिया। जियाओ यान ने घबराकर पत्थर के कक्ष में पसलियों के ऊपर कंकाल को देखा, जिस पर उसने हमला किया था। चूंकि भयानक लाश की ऊर्जा जियाओ यान के शरीर में भर गई थी, इसलिए उसने पहले तो हिंसक संघर्ष किया और फिर चुप हो गया। वह जियाओ यान के शरीर के एक कोने में सिमट गया और शांत हो गया, और जियाओ यान की अजीब आग की शक्ति ने भी उसे दूर कर दिया। नहीं मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? जियाओ यान ने भी कंकाल को अस्थायी रूप से स्थिर होते हुए
और लाश की आभा को उसके शरीर में वापस आते हुए देखकर जल्दी से पूछा, आपके शरीर में लाश की क्यूई को मैंने अस्थायी रूप से दबा दिया है और ये थोड़े समय में फिर से नहीं आएगी, लेकिन इसे ऐसे ही रखना भी एक संकट है। जब आप बाहर जाएंगी तो इसे हल कर लेंगे। अब आपके सामने जो समस्या है उसे हल कर ले। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा, अब मैं केवल इस महिला की पवित्र ज्वाला शक्ति पर भरोसा कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि पवित्र ज्वाला की उसकी समझ बहुत उथली नहीं है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी किंगलियांताई को एक भयानक ज्वाला उत्सर्जित करते हुए विचारपूर्वक देखा। बूम बूम बूम, भयानक जानलेवा लाश की आभा कंकाल की पसलियों से बाहर निकली और फिर जियाओ यान और सुजुएंग पर भारी हमला किया। लानत है, जियाओ यान भी डांट रहा था। उसे इस शातिर लाश की ऊर्जा से अभी अभी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये अभी भी लगातार बह रही थी। ये एक अथाह गड्ढे की तरह लग रहा था। तुरंत उसने सुजुएंग को देखने के लिए मुड़कर देखा। जिस हरे कमल पर उसके जेड पैरों ने कदम रखा था, उससे एक बेहद गर्म और ठंडी आभा निकल रही थी। और फिर कुछ अस्पष्ट रून दिखाई दिए। मेरे पास अभी केवल एक ही वार है। अगर हम असफल हुए तो हम सभी। सुजुएंग ने भी कुछ अविश्वसनीय हासिल किया था। उसकी सांस तुरंत फूल गई। मैं मुख्य हमला हूं। आप समय के बारे में आशावादी हैं। अब जियाओ यान और सुजुएंग एक ही रस्सी पर टिड्डे हैं। भय की दूधिया सफेद ज्वाला ने तुरंत जियाओ यान के पूरे शरीर को घेर लिया और फिर उसने धीरे से काले भारी शासक को पीछे से हटा दिया। भारी शासक को अभी अभी हटाया गया था और जियाओ यान की आभा भी बढ़ रही थी। 3 सितारा डू डी के शिखर तक पहुंच रही थी। धीरे धीरे स्थिर खड़े कंकाल द्वारा जारी जानलेवा लाश की आभा का सामना करते हुए जियाओ यान ने भी ठंडी सांस ली और फिर उसके पूरे शरीर पर लड़ाई की ऊर्जा ज्वाला की शक्ति के साथ मिलकर धीरे धीरे अनंत अग्नि अनंत प्राचीन शासक में प्रवाहित हुई। विशाल ज्वाला शक्ति के इंजेक्शन के कारण मूल काला भारी शासक तुरंत रंगीन और रंगीन में बदल गया। इसे देखते हुए रंगीन शासक पर 23 रंग एक दूसरे के पूरक है, जैसे एक। जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, जियाओ यान ने भी सुजुएंग से कहा जो उसके बगल में थी, और फिर चमकदार आंखों से खतरनाक लाश की आभा को देखा। 3 चरण तैराकी शासक, 1 कदम। ये देखकर कि शातिर लाश की ऊर्जा जियो यान और सुजुएंग के पास पहुंचने वाली थी, जियो यान ने अपने बाएं पैर से बलपूर्वक कदम बढ़ाया और फिर अपने दोनों हाथों से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने मुंह से दहाड़ लगाई। जब जियो यान चिल्लाया तो भयानक ज्वाला शक्ति यीहू अनंत प्राचीन शासक में भी डाली गई। यीहू अनंत प्राचीन शासक ने ज्वाला शक्ति की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लिया। लाश की आभा की एक लहर के साथ, एक राक्षसी ज्वाला के साथ ऊर्जा का एक विस्फोट उस पर हमला किया। बूम बूम बूम, यी हुओ हैंगगुची द्वारा शुरू किए गए आक्रमण ने प्रकाश की सौ झांग किरणें लाई और अदृश्य और भयंकर लाश की आभा पर क्रूरतापूर्वक वार किया। बैंग बैंग बैंग, लपटें और दुष्ट लाश क्यूई एक साथ भयंकर रूप से विलीन हो गई। जब दोनों पहली बार संपर्क में आए तो ज्वाला की शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि ज्वलंत लाश क्यूई भी बहुत फैल गई थी, लेकिन भयंकर लाश क्यूई भी एक राक्षसी वातावरण में फट रही थी और यह कठिन था। ज्वाला प्रशिक्षण का दमन। जियाओ यान भी मध्य हवा में हार को देख रहा था, लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि सम्राट की हड्डियों की शक्ति के साथ खिलवाड़ करना वास्तव में आसान नहीं था। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर इस समय शातिर लाश क्यूई हमला कर रही थी तो उसके शरीर में अभी अभी डाली गई शांत लाश क्यूई भी फट जाएगी और उस समय के भाग्य की कल्पना की जा सकती है। इसलिए जियाओ यान ने भी अपने दांत पीस लिए। 2 कदम। जियाओ यान की तेज चीख के बाद उसके हाथ में अनंत अग्नि अनंत शासक भी 23 चमकीले और रंगीन रंगों में फट गया। हमला करो। बूम बूम बूम,
भयानक लपटें अभी अभी उसी भव्य आभा के साथ मिल गई और भयंकर लाश आभा आपस में टकरा गई। इस बार भले ही ये अमर रैंक फाइटिंग स्किल्स का पहला चरण हो, 3 चरण वाले तैराकी शासक के 1 या 2 कदम इस भयंकर लाश ऊर्जा की मदद नहीं कर सकते। पूरे आसमान और युद्ध के बाद की स्थिति में चिंगारियां थी और आपके आसपास के स्थान में हल्का कंपन था। जमे हुए सिंहासन सु जुएंग ने धीरे से सूंघा और फिर उसके शरीर से सारी लपटें निकल गई। जियाओ यान, जिसकी आंखें बेहद तेज थी, ने भी पाया कि जब सु जुएंग ने ये चाल चली तो उसका पूरा शरीर चरम सीमा तक मुरझा गया था। अच्छा, ये पवित्र ज्वाला के स्रोत की शक्ति निकली। गोल्डन ड्रैगन किंग भी इस पल हंसा। पवित्र ज्वाला की तथाकथित स्रोत शक्ति एक आक्रमण या बचाव विधि है जो पवित्र ज्वाला के पास ही होती है। इस तरह की चीज का उपयोग केवल पवित्र ज्वाला प्राप्त करने के बाद, पवित्र ज्वाला में महारत हासिल करने और खोज जारी रखने के बाद ही किया जा सकता है। मैं इस छोटी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपना आश्चर्य बिल्कुल नहीं छिपाया। जियो यान ने यह भी सुना कि उसके स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने उसकी इतनी प्रशंसा की। वो अपनी आंखों में गहरी आग को महसूस किए बिना नहीं रह सका और फिर उसने खुद से कहा, क्या पवित्र ज्वाला के स्रोत की शक्ति है? हरे कमल के नीचे सु जुएंग के जेड पैरों से सियान ज्वाला की शक्ति विकीर्ण हुई, जिससे एक रहस्यमय त्रिकोणीय रून बन गया। ये कहना कि देर हो चुकी है, जल्दी है। बस जब जियो यान की हमलावर लपटें एक फुलाए हुए गुब्बारे की तरह पराजित होने वाली थी, तुरंत सायन लॉ एक रहस्यमय त्रिकोणीय रून के साथ मिश्रित है और रून में एक और बल है जो हवा में भयंकर लाश आभा की ओर निर्देशित है, जबकि रहस्यमय त्रिकोणीय रून सीधे कंकाल की ओर है। बैंग बैंग बैंग। मूल आक्रामक लाश ऊर्जा को सायन लॉ का सामना करने पर कुछ गड़बड़ लगी। सायन लॉ की वर्तमान शक्ति और अभी की लॉ की शक्ति स्पष्ट रूप से एक ही स्तर पर नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी सी लॉ एक विशाल जल स्रोत का सामना करती है। लाश गैस एक पल में बेतहाशा भाग गई। पवित्र लॉ आखिरकार पवित्र लॉ है। यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है कि ये क्रूर लाश आभा बच गई और अन्य परेशानियों का कारण बनी। सायन लॉ सु जुएंग के शीतल पेय के नीचे तुरंत फट गई और फिर जियाओ यान की हैरान आंखों के नीचे मूल शातिर लाश आभा जो हवा में हावी थी, वास्तव में नीली लपटों से पूरी तरह से जम गई थी। दूसरी ओर कंकाल। चूंकि पसलियों पर जियो यान ने हमला किया था, इसलिए उनका रंग उड़ गया। वे तुरंत ठीक हो गए और एक विशाल जानलेवा लाश की आभा बिखेरने लगे। वे सुन्न होने के कारण आधे गतिहीन थे। सियान लॉ ने धीरे धीरे रहस्यमय त्रिकोणीय रून के साथ कंकाल को घेर लिया और फिर उसे एक पल में जमाना चाहती थी। गर्म लॉ की शक्ति में भयानक ऊर्जा होती है। हालांकि कंकालों ने कड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन वे पवित्र लॉ की शक्ति का विरोध नहीं कर सके। एक जगह जहां बर्फीली ठंड ने तुरंत कंकाल को ढक लिया, कंकाल भी इस पल में मंद हो गया। सु जुएंग की खूबसूरत आंखों पर भी पसीने की बूंदें थी और फिर उसने कंकाल को देखने के लिए अपनी कमजोर आंखें उठाईं। मैंने जमे हुए कंकाल की छाती पर धीरे धीरे खून की कुछ बूंदें तैरती देखी। हालांकि जियाओ यान को अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के मुंह से पता था कि सु जुएंग ने अभी अभी पवित्र ज्वाला के स्रोत की शक्ति का उपयोग किया है, वो वास्तव में चौंक गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अलग अलग आग इस दुनिया में पैदा होने वाली शक्ति है। यहां तक कि डू क्यूई महाद्वीप की अलग अलग आग की सूची में पहली 3 लपटों में भी इतनी भयानक स्रोत शक्ति नहीं है। इस नीली पवित्र ज्वाला की भयानक स्रोत शक्ति जमे हुए सिंहासन वास्तव में मजबूत और अपमानजनक है। यहां तक कि खंडहर के सबसे गहरे हिस्से में सम्राट के पत्थर के कक्ष में एक भयानक निषेध है जो 4 सितारा डू सम्राट की ताकत को दबाता है और नीली लपटें भारी होती है और फिर हवा में भयंकर लाश गैस और कंकाल तुरंत अत्यधिक गर्म तापमान के तहत जम जाते हैं। सील कर दिया। यहां तक कि एक सम्राट जितना मजबूत आदमी का कंकाल भी जम सकता है।
जियाओ यान इस रूप को देखकर अपनी खोपड़ी को झुनझुनी से नहीं रोक सका। सम्राट की हड्डियों से निकलने वाली भयंकर लाश की आभा भले ही 7 सितारा लड़ाकू सम्राट की ताकत तक न पहुंचती हो, लेकिन ये बहुत कम नहीं होगी। जियाओ यान ने उम्मीद की थी कि पवित्र ज्वाला निश्चित रूप से सरल नहीं थी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस पवित्र ज्वाला की उत्पत्ति शक्ति शातिर लाश आभा को भी जमा सकती है। आपको पता होना चाहिए कि शातिर लाश क्यूई मूल रूप से अदृश्य और रंगहीन थी, लेकिन बहुत अधिक लाश क्यूई के कारण ये एक विकिरणशील ऊर्जा प्रकाश समूह बनाने के लिए हवा में जम गई थी, और ऊर्जा प्रकाश समूह 5 सितारा डू सम्राट पावरहाउस के बराबर था। पवित्र ज्वाला इस लाश ऊर्जा को भी जमा सकती है। पवित्र ज्वाला की शक्ति अच्छी तरह से योग्य है। मुझे नहीं पता कि मेरी अजीब आग और पवित्र ज्वाला के बीच कोई अंतर है या नहीं। एक ही चीज क्या है? जियाओ यान ने भी खुद से कहा। हालांकि उसके दिल में कई संदेह थे, लेकिन वो अपनी खुद की अजीब आग के बारे में काफी चिंतित था। वो आश्वस्त है, लेकिन इस तरह के सवाल के बारे में सीधे सु जुएंग से बात करना असंभव है, अन्यथा उसके साथ मूर्ख जैसा व्यवहार किया जाएगा। जब भयानक नीली लपटों ने हमला किया तो जियाओ यान को भी लगा कि उसके आसपास का स्थान चिलचिलाती गर्मी से भर गया है। मूल रूप से क्रूर शव आभा तुरंत मध्य हवा में जम गई, और मध्य हवा में पतली हवा से एक लंबा बर्फ जैसा बर्फ का टुकड़ा दिखाई दिया, और फिर कंकाल भी कसकर जम गया। भयानक उच्च तापमान के तहत मुझे ठंड महसूस होती है, जो मेरी हड्डियों में गहराई तक जाती है, यहां तक कि उसके पूरे शरीर पर प्रतिशोधी ऊर्जा भी बर्फ के कोहरे में संघनित हो गई थी। सौभाग्य से जियाओ यान का समय पर ऑपरेशन इसलिए हुआ क्योंकि वह प्रतिशोधी ऊर्जा से ढका हुआ था, ताकि नीली लपटें बर्फ के कोहरे पर आक्रमण न करें। यह वही है जो एक असली पवित्र लौ की तरह दिखना चाहिए। लेकिन अगर ये छोटी लड़की जीत जाती है तो जमे हुए क्षेत्र और भी मजबूत हो जाएंगे। जबकि जियाओ यान आश्चर्यचकित था, गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज अचानक रिंग में गूंजी। मैंने गुरु से सुना है कि यहां गुरु द्वारा कुछ अनसुलझा है और एक पवित्र ज्वाला भी है। अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्दों को सुनकर जियो यान भी पवित्र ज्वाला की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही संकट को दूर करने के लिए सु जुएंग के शरीर में पवित्र ज्वाला की शक्ति फूटी, शरीर से तुरंत कमजोरी की भावना उभरी, और मूल रूप से चमकदार लाल चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया। वो अपनी ताकत को दबाने के लिए बहुत अधिक ताकत का उपयोग कर रही थी, और उसके पैरों के नीचे किंगलियन इस समय एक चमकदार रोशनी में फट गया, जैसे कि वो सु जुएंग के शरीर में लड़ने की भावना को बहाल कर रही हो। अपने शरीर में बदलाव को महसूस करते हुए सु जुएंग के पास आखिरकार उसके स्पष्ट मुंह में कुछ भाव थे। सफलता, सु जुएंग ने कमजोरी से जियो यान से कहा, क्योंकि वो ये भी जानती थी कि हालांकि उसकी पवित्र ज्वाला की ठंडक शक्ति का स्रोत मजबूत था, लेकिन वो जियो यान के छल के बिना सफल नहीं हो सकती थी। अब जब से वो खंडहर में प्रवेश कर रही है, उसकी ताकत बहुत अधिक दब गई है। सैमसंग डू डी के शिखर की शक्ति पवित्र ज्वाला के स्रोत की वास्तविक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब इसे केवल झूठी पवित्र ज्वाला की शक्ति माना जा सकता है, लेकिन ये आपके शरीर पर बहुत अधिक भार भी डालती है। क्या आप ठीक हैं? जियाओ यान ने भी पीले चेहरे के साथ सु जुएंग को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, और फिर उसके हाथ की अंगूठी चमक उठी और कई उच्च स्तरीय औषधीय गोलियां पतली हवा से सु जुएंग की ओर उड़ गई। सु जुएंग पाखंडी नहीं थी। उसने दवा की गोली लेने के बाद अपना मुंह खोला और तुरंत उसे निगल लिया। औषधीय गोली निगलने के तुरंत बाद औषधीय गोली से अत्यंत कोमल ऊर्जा की एक धारा विघटित हो गई और पूरे शरीर में फैल गई, जिससे थोड़ा कमजोर शरीर को पोषण मिला। अपनी आंखों से वो एक नजर में देख सकती थी कि ये गोली निम्न स्तर की नहीं है, और ये अब खंडहर के सबसे गहरे हिस्से में है। अनिवार्य रूप से कुछ अज्ञात रहस्य है, और ताकत बहाल करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। ऐसे खजाने हैं
जो हमला भी कर सकते हैं और बचाव भी। ऐसा लगता है कि इस छोटी लड़की की पृष्ठभूमि कमजोर नहीं है। किंगलियन को धीरे धीरे एक अत्यंत शुद्ध शक्ति का उत्सर्जन करते हुए देखा, जो सु जुएंग को पोषित कर रही थी। जियाओ यान में उलझी हुई थी रिंग में गोल्डन ड्रैगन किंग भी थोड़ा हैरान हुआ और तुरंत मुस्कुराया। उसकी उंगलियां हवा में थोड़ी सी झूल गई और प्रकाश की एक शानदार किरण ने सीधे जियाओ यान को लपेट लिया। बस प्रकाश की किरण ने जियाओ यान को लपेट लिया और जियाओ यान को केवल ये महसूस हुआ कि एक मजबूत शक्ति उसके शरीर में थकी हुई लड़ाई की भावना की मरम्मत कर रही थी। हालांकि तत्काल संकट अस्थायी रूप से दूर हो गया था, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि सम्राट के पास कोई चाल होगी। तुरंत वानियन जहाज बनाने के लिए भी सावधान है। नीले कमल से नीली लपटें जो सु जुएंग अपने पैरों पर चल रही थी, पागलों की तरह उसके शरीर की ओर बढ़ी और उसके शरीर पर प्रकाश की नीली किरणें दिखाई दी। जैसे ही लड़ने वाली क्यूई थोड़ी ठीक हुई, जियाओ यान के शरीर के चारों ओर लिपटी हुई प्रकाश किरणें भी फैल गई। अंत में मृत सात सितारा डू सम्राट शिखर शक्ति भी दिखाई दी। चीजों को पकड़ो और जल्दी से चले जाओ। इस भूतिया जगह में लंबे समय तक नहीं रहना बेहतर है। सु जुएंग की थकी हुई नाराजगी लगभग ठीक हो गई थी। जियाओ यान की हरकतों को देखकर वो भी किंगलियान का पीछा करने लगी। दोनों ने उस क्रूर लाश की आभा को नजरअंदाज कर दिया, जो लंबे समय से बर्फ के टुकड़ों में जमी हुई थी, और फिर पत्थर के प्रवेश द्वार से सीधे उस जगह पर चले गए जहां कंकाल स्थित था। जैसे ही वो कंकाल झांगजू के पास पहुंचा, जियाओ यान को एक चुभने वाली ठंड महसूस हुई और फिर जियाओ यान ने पवित्र लौ की शेष जमी हुई शक्ति का विरोध करने के लिए अपने शरीर को ढकने के लिए तुरंत एक अजीब आग बुलाई। 10 कदम, 3 कदम, दूसरा कदम, 1 कदम। जियो यान की पुतलियां सिकुड़ गई जब उसने जमे हुए कंकाल को करीब से देखा। मूल जेट्सफेद कंकाल जमने के बाद और भी ज्यादा क्रिस्टल सिल्वर और एंटीमनी दिखाई दिया, और कंकाल के चारों ओर रक्त सार द्वारा उत्सर्जित रक्तलाल रक्त धुंध वास्तव में जम गया था। सावधान रहो, निश्चित रूप से समस्याएं होंगी। जियाओ यान ने अचानक अपना सिर घुमाया और सु जुएंग का अभिवादन किया। आखिरकार सम्राट के खंडहर नियमित रूप से ताश नहीं खेलते थे, इसलिए उसे सावधान रहना था। मैं तुम्हें खून दूंगा और इसे बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन सावधान रहो, पवित्र ज्वाला के स्रोत की शक्ति कोई मामूली बात नहीं है। सु जुएंग ने भी धीरे से बात की। जाहिर तौर पर पवित्र ज्वाला के स्रोत की शक्ति का उपयोग अभी भी वहां है। कुछ हद तक थका हुआ यह सुनकर जियाओ यान भी थोड़ा हैरान हुआ। शुरू में यह महिला अपने बारे में बहुत रक्षात्मक थी, लेकिन अब वो ऐसी है। लेकिन जियाओ यान भी जानता था कि इस मुद्दे के बारे में सोचने का यह समय नहीं था, और तुरंत जमे हुए कंकाल की छाती पर खून की कुछ बूंदों को देखा। चलो देखते हैं अब तुम कहां जा रहे हो। जियाओ यान ने उस कंकाल को देखा जो अंदर और बाहर से जम गया था, और उसकी छाती पर खून की बूंद धीरे धीरे धड़क रही थी, जिसमें जीवन लग रहा था। स्रोत की शक्ति अभी भी बर्फ के नीचे स्पष्ट रूप से धड़क रही है। हालांकि पवित्र ज्वाला की शक्ति को बहुत दबा दिया गया है, ये पवित्र ज्वाला की वास्तविक शक्ति भी है, लेकिन ये वास्तव में सम्राट के रक्त की शक्ति को दर्शाता है। जियाओ यान भी चौंक गया और बोला, रक्त सार की ये बूंद एक साथ सितारा डू सम्राट शिखर शक्ति के आजीवन सार द्वारा संघनित थी, और इस रक्त सार से निकलने वाली भयानक शक्ति अकेले ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि इस शक्ति की शक्ति आसमान छू रही है। लेकिन ये अजीब है, जब मैंने पहली बार इस कंकाल को देखा तो ऐसा लगा कि रक्त सार की कई बूंदें हैं। अब केवल एक बूंद क्यों है? जियाओ यान ने अपनी आंखों से कंकाल को देखा, और जैसे ही उसकी छाती से रक्त सार लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने बर्फ के टुकड़े से अत्यधिक गर्म तापमान का निशान महसूस किया। ये रूप देखकर जियाओ यान की उंगलियां जो उसके हाथ से बाहर निकली हुई थी, वे भी तुरंत पीछे हट गई, और फिर
दूधिया सफेद लपटों ने उसके हाथों को ढक दिया और वो बिजली की गति से डू की छाती पर दहाड़ने लगा। बैंग बैंग बैंग। जब जियाओ यान ने जमे हुए कंकाल की सबसे बाहरी परत पर खून के कोहरे के बर्फ के टुकड़ों को छुआ, तो उसे बर्फ की सीलन की शक्ति के माध्यम से खून के कोहरे से मौत जैसी गंध महसूस हुई। ताकत। मैंने खून के कोहरे के बर्फ के टुकड़ों से बेहद गर्म तापमान महसूस किया और मेरे हाथ में दूधिया सफेद लौ थोड़ी डरी हुई लग रही थी। और फिर मैंने लौ की ताकत बढ़ा दी और आगे बढ़ना जारी रखा। जियाओ यान ने भी भयानक तापमान की परवाह नहीं की। उसने जबरदस्ती खून के कोहरे के बर्फ के टुकड़ों की सबसे बाहरी परत को तोड़ दिया और फिर सीधे उसकी छाती पर खून की बूंद की ओर बढ़ गया। बैंग बैंग बैंग। जब जियाओ यान के दूधिया सफेद हाथों ने अंदर जमी हुई शक्ति की परत को छुआ, तो उसके दिल से एक ठंडक आई और फिर जियाओ यान की उंगलियां अचानक बर्फ के टुकड़ों में बदल गई। लानत है, तुमने वास्तव में मेरी अजीब आग को अनदेखा कर दिया। जियो यान भी बहुत हैरान था। हालांकि सु जुएंग की पवित्र लौ को 23वां स्थान दिया गया था, लेकिन उसके शरीर में लौ की शक्ति भी 2 का एक संलयन थी। 13 प्रकार की विभिन्न आग की नई लपटें पहले की तरह शक्तिशाली नहीं है और उनका इतना अलग होना असंभव है। इस समय दूधी आसफेद लौ से लिपटी जियो यान की हथेली भी धीरे धीरे बर्फ के टुकड़े में बदल गई। अजीब बात यह थी कि दूधी आसफेद लौ बुझी नहीं थी, वो अभी भी जल रही थी। जाओ। सु जुएंग ने भी अपनी खूबसूरत आंखों से जियो यान को देखा और फिर उसने हल्के से पानी पिया और तुरंत ही हरा कमल जिस पर उसके जेड पैरों ने कदम रखा, वो प्रकाश की एक गेंद में बदल गया जो सीधे जियो यान से टकराया। क्षमा करें, मैं आपको ये बताना भूल गई कि मेरी पवित्र लौ की जमी हुई शक्ति पर मेरे अलावा हर कोई हमला करेगा। सु जुएंग ने भी माफी के संकेत के साथ धीरे से कहा। जब सु जुएंग के शरीर पर प्रकाश समूह धीरे धीरे जियाओ यान की हथेली पर दिखाई दिया, जो बर्फ के टुकड़ों में जम गई थी, तो जियाओ यान को भी लगा कि उसकी हथेली पर बर्फीली ठंड तुरंत गायब हो गई और वो भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। और फिर उसे पवित्र ज्वाला की शक्ति की परवाह नहीं थी। सीधे कंकाल की छाती पर रक्तसार को पकड़ने के लिए जाओ। बूम। जियाओ यान ने भी अपनी पुतलियां कस ली। फिर आश्चर्य से सु जुएंग को देखा। यह कैसे संभव है? जियाओ यान के अपनी हथेली पर दूधिया सफेद ज्वाला लपेटने का उद्देश्य पवित्र ज्वाला की शक्ति को अलग करना था और फिर कंकाल की छाती से रक्त सार को पकड़ना था। लेकिन अजीब बात यह थी, जियाओ यान की हथेली वास्तव में उसके रक्त सार को भेद गई। सु जुएंग की आंखें थोड़ी हिल गई, जाहिर तौर पर कुछ सोच रही थी। मास्टर, ये? जियाओ यान भी अविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन वो घबराया नहीं और जल्दी से अपने गुरु जिनलोंग किंग से मदद मांगी। तुम बच्चे, तुम जल्दी में गर्म टोफू नहीं खा सकते। अगर सम्राट का खून इतनी आसानी से मिल जाता है, तो सम्राट का खून क्या है? ये 7 सितारा लड़ाकू सम्राट शिखर का खून है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी एक को देखा। चकित चेहरे वाले जियाओ यान को हंसने से नहीं रोका जा सका। 7 सितारा डू सम्राट के शिखर पावरहाउस द्वारा संघनित रक्त सार में पहले से ही दवा की गोली के समान उच्च स्तर की बुद्धि है। क्या आपने रक्त सार की कुछ बूंदें देखी जब इसे उसके एक हिस्से के साथ जोड़ा गया और फिर कंकाल के ऊपर? हाँ। अपने गुरु को यह कहते हुए सुनकर जियाओ यान को याद आया कि उसने अभी अभी कंकाल की छाती पर रक्त सार की कई बूंदें देखी थीं। अब केवल एक बूंद क्यों है? यही चाल उसने खुद को बचाने के लिए बनाई थी। चिंता मत करो, मुझे लगता है कि इस छोटी लड़की पर कुछ ऐसा है जिसे वाकई खून की इस बूंद की जरूरत है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी सु जुएंग को ध्यान से देखा और कहा। अपने मालिक की बात सुनकर जियो यान कंकाल की छाती पर खून की बूंद को घूरने से खुद को रोक नहीं सका। कंकाल की खाली छाती में खूनलाल खून धीरे धीरे तैर रहा था। जियाओ यान भी बुराई में विश्वास नहीं करता था और उसने सार और खून को पकड़ लिया, लेकिन उसकी हथेली
सीधे सार और खून से होकर गुजर गई। मैं कोशिश करूंगा। सु जुएंग ने किंगलियान पर अपने जेड पैरों के साथ धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया और फिर कंकाल की छाती पर खून के सार को पकड़ने के लिए अपने पतले जेड हाथ को ऊपर उठाया। बूम बूम बूम। जियाओ यान ने अतीत में घुसने की जो कल्पना की थी वो नहीं मिली, लेकिन एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। जब खूनलाल खून का सार सु जुएंग के जेड हाथ से टकराया तो वो हिंसक रूप से उछला और फिर शांत हो गया और धीरे धीरे उसके हाथ पर लेट गया। ऐसा लगता है कि हम वास्तव में किस्मत में हैं। सु जुएंग ने अपनी हथेली पर खूनलाल खून के सार की एक बूंद को देखा और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। एक ऐसी मुस्कान दिखाई जो सभी प्राणियों को मंत्रमुग्ध करने के लिए पर्याप्त थी। वही प्रतिध्वनि, मास्टर, ये। जियाओ यान ने भी भौहें सिकोड़ी। सु जुएंग के रवैये को देखते हुए खून की ये बूंद निश्चित रूप से संघर्ष का कारण बनने वाली है। क्या अंत में अभी भी लड़ाई होने वाली है? छोटी यानजी, मैं खून की ये बूंद इस छोटी लड़की को दूंगा। मेरी राय में अब इस छोटी लड़की के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है और तुम वापस जा सकती हो और काफी मजबूत होने के बाद कुछ मूल ले सकती हो। जो चीजें तुम्हारी हैं उनकी मदद से तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। बोलने के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग चुप रहा, जैसे कि उसे लीक होने का डर था। जियाओ यान भी समझता है कि उसका मालिक गोल्डन ड्रैगन किंग उसके अपने भले के लिए है। अगर कुछ रहस्य है तो ये जानना बेहतर है कि उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं है, अन्यथा ये हत्या की आपदा को जन्म देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियाओ यान ने भी हिंसक संघर्ष किया और अब वो और सु जुएंग उदासीन है, क्योंकि अगर वे अब लड़ते हैं तो वो जरूरी नहीं कि सु जुएंग का प्रतिद्वंद्वी हो। जिक्र करने की जरूरत नहीं कि जियाओ यान ने शेंग यान के स्रोत की शक्ति भी देखी है। सम्राट के रक्त सार में इस वरिष्ठ के जीवन की ताकत है। अगर वह इस बार इसे अवशोषित कर सकता है तो उसकी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। जियाओ यान ने अभी भी अपने आप में सोचा। जियाओ यान का दिल हिल गया और उसने सु जुएंग की हथेली में दिखाई देने वाली खून की लाल बूंद को देखा। जैसे ही खून की ये बूंद दिखाई दी, आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा हिंसक रूप से दंग रह गई। जियाओ यान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि सु जुएंग नेता थी। केंद्र में इस पत्थर के कमरे में जगह 100 फीट के दायरे में है और ऐसा लगता है कि सारी ऊर्जा बहुत दूर भाग गई है। सम्राट के खून से जैसी उम्मीद थी वो वास्तव में इस हद तक दबंग है। ये दृश्य महसूस करते हुए जियाओ यान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये पहली बार था जब उसने ऐसी दबंग ऊर्जा देखी थी। यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा भी दूर चली गई थी। हालांकि ये थोड़ा अहंकारी है। मुझे सम्राट का खून अवश्य प्राप्त करना चाहिए। सु जुएंग भी एक सख्त रवैया हासिल करने की कोशिश कर रही थी और फिर जियाओ यान के दर्द भरे चेहरे को देखा और कहा, लेकिन एक कीमत के रूप में मैं तुमसे एक वादा कर सकता हूं। जियाओ कबीले की वाचा के बारे में तुम जानना चाहते हो।